कंजलोचन कंजमुख कर कंज पद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। प्रयागराज की घटना है। अन्य भक्तों के साथ मुझे भी महाराज जी विंध्यावासिनी माँ के दर्शनों को ले गए। एक तो माँ के दर्शन, वह भी महाराज जी के साथ, परम आनंद की प्राप्ति हुई। कुछ अरसे बाद मेरे माता पिता भी प्रयागराज आ गए। उन्हें प्रेरित कर मैं उन्हें भी विंध्यावासिनी दर्शन को ले चली। वहाँ मेरे पिताजी गंगा जी में तैरने के लिए जल में उतर गए, पर युवावस्था की बात और थी। कुछ दूर तैरकर शायद वे अपना संतुलन खो बैठे और डूबने से लगे। हम किनारे पर खड़े देखते रहे। देखते देखते लगा कि वे अपने हाथ पानी में मारकर संतुलन ठीक करना चाहते हैं, पर धीरे धीरे वे जल में नीचे जाने लगे। हम बहुत घबरा गए। थोड़ी ही देर में वे गंगा जी में लगे कि डूब गए हैं। तब मैं घबरा कर पुकार उठी, महाराज जी, महाराज जी। तभी एकाएक एक व्यक्ति मैं कपड़ों के गंगा जी में कूद गया और पिताजी का हाथ पकड़ किसी तरह उन्हें किनारे खींच लाया। वे बदहवास हो चुके थे। घबराहट और थकान से हम उनके उपचार में लग गए। तभी मुझे ख्याल आया कि उस व्यक्ति के लिए सूखे कपड़े दे दूं कि वह ठंड से बच सके, पर पलटने पर वह व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया। बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। बहुत अरसे बाद कैंची में महाराज जी को पूरी कथा बताकर पूछा, महाराज जी, वह व्यक्ति कौन था? महाराज जी ने केवल इतना कहा, तूने किसको पुकारा था? इतना ही कहकर महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया कि वह व्यक्ति कौन था। हम कई महिलाएं उत्तराखंड के तीर्थों की यात्रा हेतु हरिद्वार पहुंच गई थीं और जैसा हम करती आ रही थीं, कैंची धाम में, वृंदावन में तथा अन्य धामों में हम मुंह अंधेरे ही स्नान करने को निकल पड़ी थीं। उस दिन समय का भी कुछ अनुमान नहीं रहा। हर की पौड़ी पहुंचने पर देखा कि एकदम वीरान है। बिजली की रोशनी जहां तक पहुंच रही थी वहां तक तो उजाला था, बाकी चारों ओर धूप अंधेरा। नहाते नहाते अंधेरे में मैं कुछ आगे बढ़ गई तो अपना संतुलन खो बैठी और जल के वेग से मेरे पांव उठ गए। मैं प्रवाह के साथ बह चली। जब मैं अपने को रोक पाने में असमर्थ हो गई तो चिल्लाने लगी, अरे मैं बह गई। यह सुनकर साथ में आई अध्यापिका मुझे बचाने गंगा जी में कूद गई, पर एक तो जल प्रवाह का वेग और ऊपर से मेरे भारी भरकम शरीर का वजन कहाँ झेल पाती वह दुबली पतली महिला। उधर वधयवासी में मैंने उसे जकड़ लिया तो वह भी मेरे साथ बह चली। कुछ देर बाद मैं इतना पानी पी चुकी थी कि अचेत हो गई। चेतना लौटने पर पाया कि मैं पौड़ी से दूर पहले पुल के पास प्लेटफार्म पर पड़ी हूँ। धीरे धीरे मैं कुछ अधिक चैतन्य और स्वस्थ हुई। तब साथ की महिलाओं ने बताया कि हमको डूबते देख लीला माई अब स्वर्गीय हैं। रोते हुए प्लेटफार्म पर बहाव की तरफ दौड़ती हुई चिल्लाती रहीं कि महाराज जी, हर प्रिया डूब रही हैं, बचाओ। तभी सहसा कम्बल ओढ़े एक आदमी वहाँ प्रकट हो गया और उसने अपना कम्बल फेंक पानी में छलांग लगा दी तथा थोड़ी देर में हम दोनों को किनारे खींच लाया। उसी ने मेरे पेट से बहुत सारा पानी भी निकाल दिया, परंतु तब हम में से किसी को भी यह ध्यान न रहा कि वह व्यक्ति कौन था। अपना काम कर वह बिना कुछ बोले चला भी गया। इस लीला का स्पष्टीकरण महाराज जी ने स्वयं किया। हमारे
कैंची धाम लौटकर उन्हें प्रणाम करते ही नाराजगी की मुद्रा में केवल इतना भर कहकर चली जाती हैं आधी रात को स्नान करने। समय का तो भान रहता नहीं है। फिर वहाँ चिल्लाती हैं, महाराज जी बचाओ। फिर हमें बचाने आना ही पड़ता है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।